ओशो कहते हैं, सत्य नहीं हारता, न सत्य जीतता। तुम्हारा अनुभव ये, तुम अगर झूठ को भी सत्य की तरह सिद्ध कर सको तो जीत हो जाती। पकड़े भर ना जाओ तो तुम संत हो, अगर पकड़े ना जाओ। पकड़े गए तो पापी। तो असली सवाल पकड़े न जाने का है। तो कैसे हृदय खोलो? हृदय खोला तो अपने ही हाथ से पकड़े गए, ये तो अपने ही हाथ से जाके और समर्पण कर दिया। इसलिए सारे जीवन का तुम्हारा अनुभव ये है कि कहो मत सच्चाई क्या है, जितना बन सके झुठलाओ, और फिर जिससे भी तुमने कहा उसी से हानि हुई। अगर मित्र को कह दी सच्ची बात तो मित्र शत्रु हो गया। फ्रायड ने कहा है, अगर सभी मित्र एक दूसरे के संबंध में सच बातें कह दें तो दुनिया में 3 मित्रताएं भी ना बचे। तुम जो मित्र के संबंध में सच सच सोचते हो अगर वही कह दो तो मित्रता बचनी बहुत मुश्किल है। लोग झूठ में जी रहे हैं, लोग झूठ में पगे हैं। राह पर कोई मिल जाते हैं, तुम कहते हो, बड़ी दुआ सलाम करते हो, गले मिलते हो, कहते हो कि बड़ा सौभाग्य, दर्शन हो गए, शुभ मुहूर्त में घर से निकलती दर्शन हो गए, बड़े दिनों बाद दर्शन हुआ। भीतर सोच रहे हो कि दुष्ट का चेहरा कहां से दिखाई पड़ गया, अब पता नहीं दिन कैसा जाए। भीतर तुम ये सोच रहे हो कि ये महाराज कहां से मिल गए, शुभ काम करने निकले थे और ये सज्जन बीच में मिल गए। मगर इनसे तुम यही कह रहे हो कि बड़ी कृपा की। घर में मेहमान आते हैं, तुम कहते हो आओ, पलक पावड़े बिछाए बैठे, और भीतर रो रहे हो कि फिर आ गए, अब पता नहीं कब जाएंगे, पता नहीं कितनी देर पेरेंगे, परेशान करेंगे। ऊपर से कह रहे हो अतिथि देवता है, और भीतर से तुम जानते हो कि अतिथि से ज्यादा शैतान और कोई भी नहीं। तो तुम 2 तल पर जीते हो। ये 2 तल पर जीना इतना तुम्हें रास आ गया है, इतना सघन हो गया है, इसलिए कठिनाई है। इसलिए गुरु के पास भी आते हो तो पुरानी आदतें एकदम कैसे छूट जाएं, कुछ का कुछ दिखलाने लगते हो, कुछ का कुछ कहने लगते हो। मैं रोज अनुभव करता हूं, लोग कुछ प्रश्न पूछने आते हो, कुछ पूछने लगते। मैं देख रहा हूं कि उनका प्रश्न कुछ और है, मुझे उन्हें लाना पड़ता फुसला फुसला के असली प्रश्न पर। मगर जब प्रश्न पूछते हैं लोग तब भी झूठ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न भी ऊंचा पूछना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। हो सकता है उनकी समस्या हो काम वासना की, लेकिन प्रश्न उठाएंगे राम का, काम का होगा प्रश्न, और उठाएंगे राम की बात, कहेंगे कि परमात्मा कैसे मिले। अब मैं उनको देख रहा हूं कि ये परमात्मा की कोई चाह ही कहीं दिखाई नहीं पड़ती उनकी ऊर्जा में, उनकी आभा में, कहीं परमात्मा से कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ता। पूछते परमात्मा कैसे मिले। मुझे उन्हें फुसलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आओ, असली पर आओ। धीरे 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 बा मुश्किल वो असली पर आते हैं, वो भी बड़ी बेचैनी से आते, और असली को ही सुधारा जा सकता है, नकली को तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगर तुमने प्रश्न ही झूठा पूछा है तो मेरे उत्तर का क्या होगा? क्या करोगे उस उत्तर का? मैं जो तुम्हें जो दवा बता दूंगा वो किस काम आएगी? वो बीमारी ही तुम्हारी नहीं, अपनी बीमारी छिपा गए किसी और की बता दी। एक सज्जन आए, वो कहने लगे कि मेरे एक मित्र हैं, बड़े कामी, उनका मन बस काम वासना से भरा रहता है, उनके लिए कुछ उपाय बताएं। मैंने कहा मित्र कोई भेज देते और वो मुझसे कह देते कि मेरे एक मित्र हैं। इतनी काहे को झंझट की? तब वो थोड़े चौंक के चारों तरफ देखा कि, लेकिन आदमी हिम्मतवर थे, कहा कि आपने पकड़ लिया, बात तो यही है, उपद्रव तो मेरी, लेकिन मैंने कि सीधा पूछना कि मैं बहुत कामी हूं। मैंने सोचा एक मित्र के बहाने पूछ लूं, जो आप बताएंगे वो कर मैं लूंगा।
मगर मित्र का प्रश्न और कभी कभी बीमारी भी एक जैसी हो तब भी दो आदमियों को दो तरह की दवाएं लगती। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी बीमारी भी तुम्हारे मित्र जैसी बीमारी है तो एक ही दवा दोनों को काम कर जाएगी। तुम्हारा मित्र अनंत जन्मों से अलग तरह की यात्रा कर रहा है, उसके सारे व्यक्तित्व की संरचना भिन्न है, तुम्हारी संरचना भिन्न है। एक ही औषधि काम न पड़ेगी। मित्र के लिए जो औषधि बताई जाएगी वो तुम लेके और झंझट में पड़ जाओगे। बीमारी तो बनी ही रहेगी, औषधि से याद और नई बीमारियां ले आए तो अनेक बार तुम्हारी औषधियों ने तुम्हें और बीमार बनाया है। इसलिए कहता हूं, हृदय को खोलना कठिनाई है। तुमने जब भी हृदय खोला तभी हानि हुई। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगता है। ऐसी तुम्हारी अवस्था है। तुम इतनी बार जल गए हो, किसी से भी सच कहा कि मुश्किल हुई, किसी से भी सच कहा कि मुश्किल हुई। ये सारा संसार झूठ का संसार है। यहां सच बोलने से चलता ही नहीं, यहां झूठ ही यात्रा का पाथे है, वही कलेवा है, उसी के सहारे सब चलता है। यहां हम झूठ से बंधे हैं एक दूसरे से। तुम्हें पत्नी से रोज रोज कहनी पड़ता है मैं खूब प्रेम करता हूं तुम्हें, तुम्हारे बिना एक क्षण न रह सकूंगा, तुम न होगी तो मेरा क्या होगा, मैं रह न सकूंगा एक दिन। और तुम भली भांति जानते हो कि पत्नी न रह जाएगी तो ऊपर तुम कितना ही रो, भीतर तुम प्रसन्न होगे कि चलो झंझट मिटी, उपद्रव मिटा, चलो फिर स्वतंत्र हुए, चलो फिर कोई स्त्री खोज ले। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर रही थी, वो बैठा है खाट के पास ही, जैसा उदास पतियों को बैठना पड़ता वैसे ही बैठा। गुण तारे तो और बिठा रहा है, भीतर वो बात अलग, वो तो किसी से कहनी नहीं है। पत्नी भी मरते वक्त, पत्नियां भी खूब है, मरते दम तक ऐसे सवाल उठा देती। पत्नी ने मरते मरते आंख खोली और कहा एक बात पूछनी मुल्ला, मैं मर जाऊंगी तो फिर तुम क्या करोगे? मुल्ला ने कहा क्या करूंगा, मर जाऊंगा, क्या करूंगा, एक क्षण जी ना सकूंगा, क्या करूंगा, तेरे बिना सोच ही नहीं सकता। पत्नी ने कहा छोड़ो जी, ये बातें छोड़ो, किससे बातें कर रहे हो, ये बातें छोड़ो, ये मुझे बताओ विवाह तो तुम करोगे ही? कभी नहीं, मुल्ला ने कहा कभी नहीं, कसम खाता हूं कभी नहीं, तेरी कसम खाता हूं। पत्नी ने कहा मेरी कसम मत खाओ, क्योंकि मैं तो मरी ही जा रही हूं। एक ही मेरी प्रार्थना है, वो मुझे पता है, मैं इधर में मरी नहीं, इधर मेरा जनाजा उठा नहीं कि उधर तुम विवाह का इंतजाम कर लोगे। एक ही मेरी प्रार्थना है कि विवाह तो तुम करके लाओगे ही, इतना ही ख्याल रखना कि जिस स्त्री को तुम लेके आओ वो मेरे कपड़े न पहने, मेरे जेवर न पहने, इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। मुल्ला ने कहा तू उसकी फिक्र ही मत कर, गुलाबों को तेरे कपड़े आएंगे भी नहीं, गुलाबों से चल ही रहा है। उसकी तू फिक्र ही मत कर। समझदार आदमी पहले से इंतजाम बना लेता है, ऐसा थोड़ी कि पत्नी मरेगी फिर इंतजाम करेंगे, अब पत्नी तो मरी रही है। एक जगत है हमारा जहां झूठ ही हमारी व्यवस्था है, जहां झूठ ही हमारे संबंधों का सारा सार सूत्र है। गुरु के साथ भी ऐसा ही संबंध बनाओगे क्या? तो फिर गुरु भी तुम्हें इस संसार के बाहर ना ले जा सकेगा। गुरु का अर्थ है जो तुम्हें इस झूठ के जाल के बाहर ले जाए। तो उसके पास तो तुम्हें ये पुराने अनुभव सब छोड़ देने पड़ेंगे, और जिसके पास तुम छोड़ सको निसंकोच वही तुम्हारा गुरु है, नहीं तो तुम्हारा गुरु नहीं। फिर तुम खोजो, अभी और गुरु खोजो, कहीं खोजो, कहीं न कहीं कोई आदमी तुम खोज पाओगे जिसके पास तुम सब निसंकोच छोड़ दोगे।
कहीं तो कोई आदमी तुम्हें मिल जाएगा जिसकी आंखों में तुम्हारी निंदा ना होगी, और जिससे सच कह के भी तुम हारोगे नहीं बाजी, जिससे सच कह के ही जीतोगे। सतगुरु का यही अर्थ होता है। सतगुरु में निंदा तो होती नहीं, तुमने क्या किया है इसके प्रति अपरंपार करुणा होती। तुमने पाप किया उसके प्रति भी करुणा होती। ध्यान रखना, तुम्हारे पाप को भी वो समझता है कि मनुष्य की कमजोरियां, क्योंकि वो खुद भी उन्हीं कमजोरियों से गुजरा है, खुद भी उन्हीं गड्ढों में गिरा है, खुद भी उन्हीं कंटकाकीर्ण मार्गों से निकला है, खुद भी उसने वे कांटे चुभे हैं उसे, वो जानता है, भली भांति जानता है। सद्गुरु का अर्थ है कि जो कल तक तुम्हारे ही जैसा था, आज भूल नहीं गई है बात, अब तो और भी ठीक से समझ में आती। सद्गुरु के मन में अपरंपार करुणा होती। तुमने कितना ही गहन पाप किया हो, तुम सद्गुरु के पास सिवाय क्षमा के और कुछ भी न पाओगे। और अगर कुछ और मिले तो समझ लेना कि ये सद्गुरु नहीं है, तुम बचो, ये तुम्हारे झूठे जंजाल का ही हिस्सा है। ये होगा पंडित होगा, पुजारी होगा, तथाकथित महात्मा होगा, लेकिन अभी इसे खुद भी नहीं मिला है। एक बात समझना, बहुत मनोवैज्ञानिक, अगर तुम किसी गुरु के पास जाकर कहो कि मैं बहुत क्रोधी हूं, और वो तुमसे कहने लगे कि क्रोध पाप है और नरक में सड़ोगे और ऐसा वैसा तुम्हें डराने लगे, धमकाने लगे, तुम कहो कि मैं कामी हूं और वो एकदम क्रुद्ध हो जाए कि कामी हो तो यहां किस लिए आए, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं तो सड़ोगे, नरक में कीड़े काटेंगे और कड़ाहों में जलाए जाओगे, और एकदम आग बबूला होने लगे, तो एक बात पक्की है कि वो अभी काम वासना से मुक्त नहीं हुआ, अभी क्रोध से मुक्त नहीं हुआ। इसे तुम समझो। तुम नाराज उसी बात पर हो जाते हो जो बात तुम्हें अभी भी सताती, नहीं तो नाराजगी क्या है? एक समझ होती, शांत शीतल। नाराजगी की बात क्या है? संत राबिया के पास एक फकीर हसन ठहरा। दोनों बैठे थे, एक आदमी आया, उस आदमी ने हसन के चरणों में असरफियां रखी, सोने की असरफियां रखी। हसन तो एकदम नाराज हो गया, उसने कहा कि तू ये सोना लेके यहां क्यों आया? सोना मिट्टी है, धूल है, हटा यहां इसे सोने को। राबिया हंसी। हसन ने पूछा क्यों हंसती हो? राबिया ने कहा हसन, तो तुम्हारा सोने से मोह अभी तक गया नहीं? सोने से मोह? हसन ने कहा मोह नहीं है, इसलिए तो मैं इतना चिल्लाया कि हटा यहां से। राबिया ने कहा मोह ना होता तो चिल्लाते ही क्यों? अगर मिट्टी ही है सोना, तो मिट्टी तो बहुत पड़ी तुम्हारे आसपास, तुम नहीं चिल्ला रहे हो। ये आदमी थोड़ी मिट्टी और ले आया, क्या चिल्लाना है? इतने आग बबूला क्यों हो गए? इतने उत्तेजित क्यों हुआ है? ये उत्तेजना बताती है कि अभी भीतर डर है। ये उत्तेजना बताती है कि दबा लिया है सोने के मोह को, मिटा नहीं तो क्या इसमें उत्तेजित होने की बात है? इस आदमी पर तो देखो, इस आदमी को तो देखो, ये बेचारा गरीब है, इसके पास सोने के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये बहुत गरीब है। इस गरीब को ऐसे मत दुत्कारो। ये इतना गरीब है और कुछ देना चाहता है, इसका तुमसे लगाव है और सोने के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा हुआ, मैं जयपुर में था और एक बहुत अपूर्व आदमी थे, सोहनलाल दुगड़, जुआरी थे। ऐसे तो वो सटोरिया थे, भारत के सबसे बड़े सटोरिया थे, मगर बड़े हिम्मत के आदमी थे। सटोरिया थे, हिम्मत के होने ही चाहिए। एक झोले में भर के बहुत से नोट ले आए। पहली दफा मुझे सुना था, दूसरे दिन आए और पूरा झोला नोट से भरा हुआ मेरे पैरों पर उल्टा दिया। ओशो प्रवचन सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।